ऐसे बोलते ही रहोगे तो इतना धन उत्पन्न होगा कि जिसका कोई सीमा नहीं। क्या मंत्र है ये? वृद्धि का मंत्र है, शास्त्रों में दिया, ये उत्पत्ति करने वाला मंत्र। तो शंकर जी ने देखा, भोलेनाथ भगवान ने देखा कि इस दुनिया में जो चाहो वो देने की ताकत मंत्रों में है। क्या है? मंत्रों में। देखो मंत्र में आकाश गमन मंत्र भी है। क्या मंत्र? आकाश गमन। मैसूर के पास कनकगिरी एक गांव है, सुना कनकगिरी नाम? मैसूर के पास कनकगिरी, हाँ? दिगंबर क्षेत्र है कनकगिरी। तो कनकगिरी में ही नागार्जुन हुए, जो सिद्ध विद्याधर सिद्धि के बड़े संत थे। नागार्जुन कल्प नाम का एक पुस्तक है, वो पुस्तक में ऐसी ऐसी जड़ी बूटियों का उल्लेख है, उन सब का रस बनाओ, पैरों में लगाओ, श्वेतांबरों में, उसको पाद लिप्त सूरी बोलते। पाद यानी पैर, लिप्त यानी लेपन करना। उस लेपन करने से ग्रेविटी फोर्स से हमारा शरीर छूट जाता है। अभी हम क्यों नीचे बैठे हैं भाई? भू आकर्षण शक्ति के कारण भूमि खींच रहा है, इसलिए हम बैठ रहे हैं। चंद्रमा में कोई बैठेगा क्या? क्या करेगा? उड़ेगा, उधर भू आकर्षण शक्ति नहीं है। और ऐसी चीज आप शरीर में लगा लो जो आपको ग्रेविटी से कोई असर नहीं करवाता हो, तो आप भी उड़ने लगते हो। ये उड़ने की जो वस्तु है उसको आकाश गमन विद्या बोलते हैं। श्वेतांबरों में इसको पादलुप्त सूरी बोलते हैं। पादलिप्त सूरी संत हुए जो पैरों में वो रसायन लगा लेते थे, तुरंत शरीर से वो भू आकर्षण शक्ति से संबंध छूट जाता, जहाँ चाहे वहाँ उड़ते थे। उन्हीं को नागार्जुन सिद्ध पुरुष बोलते हैं दिगंबरों में। क्या बोलते हैं? नागार्जुन। अब बोलो, आप 2 किलो सोना लेके उड़ने की विद्या ला सकते हो? नहीं गुरुदेव। 100 किलो? नहीं गुरुदेव। 1000 किलो? नहीं गुरुदेव। अब दूसरा है परकाया प्रवेश। क्या है? परकाया प्रवेश यानी मेरा शरीर अच्छा नहीं लग रहा है थोड़ा। आप आजकल आपको घर अच्छा नहीं लगता है ना, सब बेंगलोर में रहने वाले कहते हैं सेकंड होम चाहिए। क्या चाहिए? सेकंड होम। सेकंड होम किस लिए भाई? संडे में छुट्टी के दिन होस्कोटेक की तरफ उधर जाएं, उधर 2 दिन रह के आए अच्छे से बंगले में। उधर क्या है भाई? तेरा गायें रखी हुई है, उधर हमारा छोटा सा फार्म हाउस है, उसमें थोड़े सब बगीचे हैं। संडे मॉर्निंग जाते हैं, उधर बढ़िया दाल बाटी बनाते हैं, बगीचे में घूमते हैं, शाम को घर आते हैं। तो आप रहने वाले घर का दूसरा होम देखते हैं, सिद्ध पुरुष रहने वाले शरीर का दूसरा शरीर देखते हैं। और दूसरे शरीर में घुसने की विद्या को परकाया प्रवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? परकाया प्रवेश। परकाया प्रवेश यानी इधर से निकलना, उधर घुस जाना। किसमें? जो जीते शरीर में घुसे वो भूत। आप जिंदे ही हो, आप में कोई घुस जावे उसको क्या कहें? वो नहीं, किसी ऐसे शरीर जिसमें प्राण नहीं हो, उसमें ये घुसते ही उसमें प्राण आ जाए और वो चलने लगे। अब इन सब सिद्धियों को कितने रुपए में खरीदोगे? दूसरा है रूप परावर्तन। क्या है? रूप परावर्तन। रूप परावर्तन यानी अपने रूप को बदला लेना। तोते में, कुत्ते में, गाय में, पक्षी में, घोड़े में एक रूप बदला के खड़े हो जाना, इसको क्या कहते हैं? रूप परावर्तन। कितना किलो सोना दे के रूप बदल लें? नहीं बदल सकते। यानी भौतिक संपदा का एक कीमत निश्चित है, आध्यात्मिक संपदा का कीमत ही नहीं है, वो बेशकीमती है। कहने का मतलब है आध्यात्मिक संपदा बेशकीमती है। क्या है? बेशकीमती। बेशकीमती यानी अमूल्य। तो शंकर जी ने देखा कि ये तो अमूल्य वस्तु है, बहुत बड़ी बड़ी। देखो आपको भी बताऊं माताओं, हमारे इस धर्मों में बिच्छू काटने, आपने भी सुना होगा, सांप काटे। आज भी ये छोटे खेड़े में लोग होते हैं, सांप काटे का मंत्र पढ़ते हैं और जहर उतर जाता है। मंत्र पढ़ते ही जहर उतरता, आपने सुना है? जी भगवान। जहर उतारते हैं मंत्र से। सुना तो होगा, देखा तो नहीं होगा, तो भी सुना तो है आपने। सुना है भगवान। तो जहर उतरता है मंत्र से।
तो समझो कि एक मंत्र से जहर उतर सकता है, तो एक मंत्र से दुख भी उतर सकता है। तरह तरह के मंत्र, एक में जहर उतर जावे, एक में दुख उतर जावे, एक में दरिद्रता उतर जावे, एक में तकलीफ उतर जावे, एक में रोग उतर जावे, ऐसे विभिन्न मंत्र। शंकर जी ने देखा कि इसने विभिन्न मंत्र हैं, कोई अयोग्य के हाथ में पड़ जावे तो, कोई गलत आदमी के हाथ में पड़ जाए। देखो पुराने जमाने में इस राजा को उस राजा को जीतना है, वो देश को जीतना है, तो लड़ाई होने, लड़ाई में विजय पाने के भी मंत्र होते थे। उच्चाटन मंत्र, विद्वेषण मंत्र, उस राजा को पागल कर देवे। दो सामने से आके अपने को परेशान करने आ रहा है, उस राजा को पागल कर दे, उसको भगा दे। अब एक देश में करोड़ों लोगों की प्राण रक्षा के लिए एक राजा को भगा दे तो गलती नहीं है ना, लेकिन उसी मंत्र को पड़ोसी पर तुम डाल दो तो कर सकते हैं ना। कोई गलत आदमी, अयोग्य आदमी गलत उपयोग कर सकता है ना। तो शंकर जी ने सोचा कि ये जो ऐसे प्रयोग हैं ये किसी गलत आदमी पर ना लग जाएं, इसलिए इन सब मंत्रों को कीलित कर दिया। कीलित यानी ताला देना। क्या कर दिया? ताला देना। ताला दे दिया मंत्रों का। अभी कोई चीज को अंदर रख के ताला दे दिया, भाई कब मिलेगा? तब चाबी मिलेगी। तो मंत्र शास्त्रों में इसको उत्कीलन कहते हैं। अच्छे से समझ लो क्या कहते हैं? उत्कीलन। उत्कीलन यानी जो ताला दिया हुआ वस्तु है उसको खोलना। हर एक ताले की एक चाबी होती है, तो हर एक मंत्र का एक उत्कीलन मंत्र होता है। क्या होता है? उत्कीलन मंत्र। तो आपको उत्कीलन मंत्र पता है? पद्मावती का उत्कीलन मंत्र क्या है? भैरव जी का उत्कीलन। इसलिए सुबह मैंने बोला कि भाई तुम्हारी पूजा मंत्र सब में कहीं ना कहीं त्रुटि हो सकती है, तो आप समझे कि क्यों होगी। मैं तो बोल रहा हूँ आपके पास उत्कीलन मंत्र नहीं है। क्या नहीं है? उत्कीलन मंत्र। तो शंकर जी के पास देवता, ऋषि, मुनि सब गए कि प्रभु अच्छे व्यक्ति भी इसमें फंस गए हैं, जो अयोग्य हैं उनसे तो रक्षा हो गई मंत्र की, लेकिन जो करना चाहते हैं, सच में कोई भला करना चाहते हैं, इन मंत्रों में ऐसे मंत्र भी है। देखो जैन धर्म में एक मंत्र है। क्या मंत्र है? ओम अरहम उत्पत्त उत्पत्त स्वाहा। क्या मंत्र है? ओम अरहम उत्पत्त उत्पत्त। ऐसे बोलते ही रहोगे तो इतना धन उत्पन्न होगा कि जिसका कोई सीमा नहीं। क्या मंत्र है? ये वृद्धि का मंत्र है, शास्त्रों में दिया। ये उत्पत्ति करने वाला मंत्र। ओम अरहम उत्पत्त उत्पत्त स्वाहा, ओम अरहम उत्पत्त उत्पत्त स्वाहा, ऐसे बोलता रहता है तो शासन देवताओं की कृपा से उस जगह में धन का ढिगला होने लगता है। क्या होता है? ढिगला। ढिगला। किसको ढिगला करना है? हम सभी को जगत गुरु भगवान। हाँ यही ढिगला करो, ले जाने का ढिगला भी करो थोड़ा। जी भगवान। जो जाओ उस समय ले जाएं, हाँ उसका भी ढिगला करो। जी भगवान। हम टेलर से लड़ने जाते हैं, जो लंगोट सीने दिया उसमें तुमने सिलाई बराबर नहीं की, लंगोट की सिलाई में साइड में डोरा सही नहीं लगा है, स्टिचिंग सही नहीं लगा, हमको पता तक नहीं चलता है कि इतना लड़ाई करके जो कर्म बांध रहे हैं वो अलग, जिस लंगोट की इतनी झगड़ा कर रहे हैं वो लंगोट भी हमारे साथ नहीं आने वाला है। दूसरा तो साथ आवे जो आवे, लेकिन ये लंगोट भी साथ आने वाला नहीं जिसकी झगड़ा कर रहे हैं।